कि विशाल चाप शंभु का जो खंड राम ने किया, मचा उछाह नग्न में विदेह की छटा छवि। कहे खुद पूछे ये किसकी दासी बदल गई, क्या नीता सीता कहवा मोरी मतरिया कटी के अगवा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो दौर हमारे चैनल का चल रहा है, जिस तरह से हम अपने चैनल पर आप सभी श्रोताओं दर्शकों के लिए मेहनत कर रहे हैं, लगे हैं, बस हमारा उद्देश्य इतना मात्र सा है कि जो हमारी पुरानी पद्धति है, जो हमारी पुरानी लोक कलाएं हैं, लोक विधाएं हैं, इनको हम विलुप्त होने से बचाएं या इनका संग्रह करके यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों तक छोड़ते रहें कि ऐसी ऐसी विधाएं या ऐसे ऐसे कलाकार, ऐसी ऐसी विभूतियां हमारे बीच में थीं। इसी कड़ी में आज हम एक ऐसी महान शख्सियत के पास बैठे हैं जिनकी उम्र का आकलन आप लोग फेस से लगा सकते हैं, चेहरा देखने के बाद लगा सकते हैं, और ये पूरा जीवन आपने बिरहा विधा को दिया है। आइए इनसे इनके ज़माने की वार्ता करते हुए कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि बिरहा तब क्या था, कैसा था। उस पुराने ख्यालातों में आपको ले चलते हैं जब बिरहा जमीन पर शुरू हुआ था। ऐसे कलाकार से आपको मिलाते हैं और बात करते हैं। बाबा प्रणाम। भैया भैया आनंद रहे, आनंद रहे, आनंद रहे। आगे चलिए भाई। कैसे हैं? तबीयत आपकी ठीक है? तबीयत ठीक है, तबीयत ठीक है। स्वस्थ हैं आप? एकदम इस समय। उम्र कितनी हो गई? 77 साल। नाम क्या? चंद्रभुवन पांडे। और जब आप बिरहा गाते थे तो अखाड़ा कौन सा था? नटखट। नटखट गुरुजी का जी। तो उस समय गुरुजी जैसे आपने सिन्नी किसको दिया था? एक्चुअली जो कहिए तो हम बाबू साहब को तो देखा नहीं था। हाँ। लेकिन मैं वही एकलव्य जैसा मन में उन्हीं को मान करके मैंने अपना स्टार्ट ले लिया था। अच्छा, गुरुजी को? हाँ, गुरुजी। नटखट गुरुजी को आप देखे नहीं थे, लेकिन उन्हीं को मान करके जो है आप। हाँ। अच्छा, तो ये गुरुजी जैसे बिरहा जगत में जो सिन्नी का प्राविधान था, अक्सर अखाड़ों में देखते हैं, जितने भी अखाड़े होते हैं तो कलाकार आते हैं, तो जब गाना सीखते हैं, चाहे कवि हो चाहे गवैया हो, उनको सिन्नी देना पड़ता है किसी ना किसी को। तो ऐसे में जब आप विदाउट सिन्नी बिरहा जगत में आए तो क्या बिरहा जगत के लोगों ने आपको स्वीकार किया होगा? जी। अच्छा, स्वीकार किए लोग? जी, बिरहा जगत स्वीकार किया हमको। अच्छा गुरुजी, पहले की जो गायकी थी तो कैसे गाने होने के लिए क्या सोचते थे आप लोग? ऐसा था कि आज के गायक में और तब के गायक में बड़ा अंतर था। जब हम लोग गाते थे बाबू, उस समय माइक नहीं था, हारमोनिया नहीं थी, ये भी याद रख, केवल ढोल और करताल, यही दो चीज़ें थी। और हम लोग जमी पर बैठ के गाता था, जमी पर खड़े होकर के, तख्ता भी नहीं मिलता था। माइक की बातें छोड़ दीजिए। लेकिन हम लोग के समय में जो इतने अगर छोटा सा अगर कोई प्रोग्राम हो जाए तो इतना लोग जुट जाते थे। ये होता था कि भाई आज बिरहा हो रहा है, समझे नहीं, वहाँ इतने लोग जुटते थे कि बड़े तमन्ना थी। गांव कोई ऐसा गांव नहीं था उस समय कि जिस गांव में 2-4 गवैया न हों। लेकिन आज उससे बहुत पीछे हो गया है। आज तो खोजने पर भी नहीं मिलते हैं। अच्छा गुरुजी, पहले रहा मतलब हर गांव में 2-4 कलाकार रहा? जी जी जी, हर गांव में और बड़ी चेष्टा लोगों की भावना थी। लोग चाहते थे कितना हम वो चाहे हम सीखने वाले भी बहुत थे उस टाइम में, शौकन। अच्छा गुरुजी, कौने अखाड़ा का ज़्यादा बोलबाला रहा जौनपुर में? जौनपुर भैया देखिए, हम तो इसी अखाड़े को पकड़ा, बाबू साहब नटखट का अखाड़ा ही मैंने पकड़ा। और ये भी बात सत्य है, ये सत्य है, कटु सत्य है कि इसी अखाड़े का नाम जो है शुरू से ही लोग को थोड़ा, चाहे जो भी मान लीजिए कहा जाए, लेकिन लोग इससे थोड़ा आतंकित भी रहते थे, डरते थे। जी। कारण क्या था इसका? इसमें जो चीज़ें होती थी, जैसे जो लेखनी होती थी वो इतनी टाइट होती थी उसे हम लोग के ज़माने में। अगर हम लोग के ज़माने की आज अगर गीत गाया जाए, छंद कहा जाए, टेरी कही जाए, तो आज के गवैया टेरी न कह पाई हैं बाबू संतोष जी, न कह पाई हैं, बिल्कुल नहीं कह पाएंगे। अच्छा गुरुजी, पन्ना देख के अब तो गावत हैं, तब का पन्ना? अरे राम कहा, हमारे ज़माने में अगर ये महसूस हो जाए कि अगला कॉपी लेके बैठा है तो तख्ता पर से उसको उतार दिया जाता था कि भाई अगर सीखे तो घरे सीख तब आया गावे, कतई नहीं गाने देते थे, एकदम नहीं, बिल्कुल इसका विरोध था। हम लोग के ज़माने में पन्ना आप नहीं देख सकते थे। अच्छा, केकर लिखा गीत आप गावत हैं गुरुजी?
मैं तो देखिए 60% मैं बाबा शमशेर का गाना गाया, गुरु शमशेर जो थे अच्छा। उनका, 20% मास्टर साहब का और 20% में बाबू नटखट का। अच्छा। 60% में उनका गाता था। क्यों कि उनके गाने हमको बहुत रोचक लगते थे और उनका हर गाना जो है इतना मार्मिक होता था कि जैसे कुछ कर, जैसे मान लीजिए कि 2 ही लाइन बोल देता हूँ जैसे। बिल्कुल बोले पड़ी गुरुजी, अच्छा। बहुत देर तक बोले पड़ी आपके अच्छा। गनमा शमशेर गुरुजी वाला, मास्टर साहब वाला, नटखट गुरुजी वाला, ये कुल गनमा के थोड़ा सा जब बताइए तो अंतर समझ में आई कि केकर कैसन लेखनी रहल हो, केकर कैसन। जैसे बाबू साहब ने, शमशेर ने लिखा था भगवान राम का ब्याह। उन्होंने लिखा था कि विशाल चाप शंभु का जो खंड राम ने किया, मचा उछाह नग्र में विदेह की छटा छवि। क्या बात है। बखानते बने अनूप रूप राम रूप का स्वरूप की स्वता जनु छटा विखारते रवि। विशाल भीर नग्र में उछाह बाल वृद्ध में बिलोक राम रूप को मनोज की सता दबी। विवाद ना विभोर हो विदेह मस्त मोद में रचे विवाह राम और सिया सुरंग में कवि। ये उस समय ये छंद चलता था। आज सब हेरने को नहीं मिलेगा। आज अच्छा, ये रचना के कर रहा है? शमशेर की। अच्छा, शमशेर। शमशेर कौन जाति रहन? जात के तो थे पासी। अच्छा, पासी रहन जी, प्रतापगढ़ के रहने वाले थे शमशेर जी। जी। अच्छा गुरुजी, उनसे आप मिला रहे बाइक? ना। अच्छा, मिला ना रहे। ना, हाँ। मिला नहीं था। क्या बात दोस्तों, आप सुन रहे हैं ना, शमशेर कवि जी थे नटखट अखाड़े में और ये एक ऐसी विभूति थे, वो एक ऐसी रचना। देखिए उनकी रचनाएं आज भी जिंदा हैं। यही है जो हमारी विधाएं हैं, जो हमारी प्राचीन पद्धति है, इसी तरह से जीवंत होते 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 ग्रंथों में बदल जाती है, इतिहास में बदल जाती है। आज गुरु जी हैं, कल नहीं रहेंगे हमारे बीच में, लेकिन आपके माध्यम से शमशेर जी आए हमारे बीच में, नटखट गुरु जी आए हमारे बीच में, मास्टर साहब आए हमारे बीच में। मास्टर साहब मीन्स हरिशंकर कवि ना गुरु जी। ये लोग आ रहे हैं ना, इनकी रचनाएं आ रही हैं ना, तो गुरु जी तो उनको भी जीवंत कर रहे हैं, उनको भी जिंदा कर रहे हैं, समझिए, इतिहास के पन्नों में, यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर। और कुछ बताऊँ? देखिए इसके बाद जैसे हमारी मुलाकात मास्टर साहब से हुई, हरिशंकर गुरु जी से। लेकिन कब हुई वो सुन लें कि मैं गया था रानीपट्टी गाने के लिए, और रानीपट्टी से बारात गई थी मास्टर साहब के गांव में, उनके दुआरों में, और गाना वहाँ हो रहा था। मास्टर साहब बैठे थे, मैं मास्टर साहब को जानता भी नहीं था। गाना तो गाता था उनका, लेकिन उनको जानता नहीं था। गाना हो रहा था हमारा, उधर के रमन के अखाड़े का आदमी था। हमारी उम्र वह समय 24 साल रही होगी या 25, लेकिन जिससे हमारा गाना हो रहा था उसकी अवस्था एकदम मध्य जवानी को कम 35 के आसपास थी, शरीर में भी बहुत था। लेकिन हमारे हर गाने उसके गाने से टाइट से। मास्टर साहब वहीं बैठे हुए थे पलंग पर, सुन रहे थे। तो लास्ट जब सुबह होने लगा भिनसहरा, तो बारातियों ने कहा कि पंडित जी, हमने कहा हाँ। कहें कि अब कथरी से काम ना चली, बिल्कुल दिन निकले पहले फाइनल। मैंने कहा ठीक है। समय आया हमारा, जब समय आया तो मैं उठा, तो मैंने एक प्रश्न किया, और जब प्रश्न करके मैं बैठ गया तो वो जो थे हमारे विपक्ष के, उनका पहले नियम था कि इधर छाप नहीं देते थे, उधर ढोल करताल बज जाती थी। लेकिन हम गाना गा के बैठ गए, 10 मिनट तक उनका ढोल करताल बजा नहीं। इसके बाद वो उठे, और जब उठे तो बजाओ जाकर के जब दूसरा लाइन पकड़े, तब वही मास्टर साहब पलंग पर से उठे और चले गए उसके पास। क्योंकि देखिए वो घरतिया थे, लेकिन मैं उनका अखाड़ा था। लगाओ वो गए, कहन भाई एक बात सुनो, मैं ये तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि इन्होंने जो प्रश्न किया उसका जवाब तुम्हारे पास है या नहीं? हाँ नहीं, मैं जवाब मांगता हूँ। तो उसने कह दिया कि नहीं है। तब उन्होंने हमसे कहा कि काम करिए, आप अपना ढोल करताल बांध दीजिए, अब आप मत गाइए, ये तो घरतिया रात भर गावे दिन है। अब वो गाना उन्होंने हमारा बंद करा दिया। बंद कराने के बाद तब उन्होंने अपने पास हमको बुलाया, कहाँ मकान है, ये अमुक जगह है, कहाँ पर रहते ये है, गाना कैसे पाते हो? ऐसे पाता हूँ, यह है। अच्छा ठीक है। 2-4 बातें करने के बाद उन्होंने मुझसे कहा, क्या आप हरिशंकर जी को जानते हो? हमने कहा ना भैया, मैं उनको कतई नहीं जानता। देखो बात उन्हीं से कर रहे हैं, लेकिन मैंने कहा मैं उनको कतई जानता नहीं। तो मुस्कुरा करके उन्होंने कहा कि ये बताओ, गाना उसका गा रहे हो, अभी तो जानते नहीं हो? हमने नहीं भैया, बिल्कुल ना जाने, क्यों झूठा बोलूं, है ना। तब उन्होंने हंस करके मुझसे कहा, मुझसे प्रभावित हुई उन्होंने बातचीत के साथ, उन्होंने हमसे प्रभावित हो गए। उन्होंने कहा कि पंडित जी, हरिशंकर जी मैं हूँ।
जब उन्होंने कह दिया कि मैं हूँ, तो संतोष जी मैं एक्चुअली बताता हूँ, मैं बहुत झेप खाया, समझे नहीं, हम समझिए बहुत शर्मिंदा, समझिए मैं डूब गया, समझे। वही हमारे उनकी परिचय हुई और उसके बाद तब से आना जाना हो गया। मास्टर साहब आते थे, 15-15 दिन तक यहीं हमारे यहाँ रहते थे, ये भी बात है। इसलिए उनसे जो लगाव हुआ तो फिर बात आगे बढ़ गई, चलने लगा। अच्छा, उनकी रचनाएं गुरुजी कुछ है दिमाग में? हाँ, उनकी भी एक छंद आप ले लीजिए, उनका लिखा हुआ। जी जी। उनका था कि निहरत गुलशन की कली निष्पूर्णिमा चांदनी खिली निकल के चली चमन से उषा मिलन सुहान। लेकिन उनका था कि निसरी नवजोगन जुक्त सनी नखरा तन सिंदूर से सजनी नीलभावन बिंदु लसे सबनी निर्माण किया उर मेघ घनी नयना लख के नवनी रजनी नभिभावन में शशि मौन बनी। ये उनकी रचना है मास्टर साहब की। उनका साहित्य जो है वो बहुत तगड़ा था, उनका बहुत तगड़ा साहित्य था। उनके मुकाबले एक्चुअली हमारे बाबू साहब नटखट के मरने के बाद हमारे अखाड़े में, ये बात सत्य है कि अखाड़े को संभाला स्वारथ जी ने। उनके मरने के बाद अखाड़ा डूब चुका था, लेकिन स्वारथ जी ने संभाल दिया। लेकिन स्वारथ जी के बाद गोदना में मास्टर वो शाम शेर ने लिखा था गोदने वाले गाने में कि रखा घराना प्रथम लेखक राम सुवारत ग्वाला, लेकिन नई उम्र की नई फसल हरिशंकर लिखने वाला। ये शाम शेर ने लिखा था अपने गाने में। इसके बाद मास्टर साहब जब निकले तब इनके मुकाबले तो कोई, पिंगलाधीश कहे जाते थे, इनके मुकाबले कोई था नहीं बाबू लेखनी में। अच्छा गुरुजी, जो नटखट गुरुजी का, वो नटखट गुरुजी थे, हाँ, बाबू साहब, हाँ, उनकी क्या लेखनी एक आध लाइन आपके दिमाग में होगी? जरूर है, ऐसे हाँ, का गाता होता क्यों नहीं है। हाँ, तो गुरुजी को सुनाइए उनकी एक आध दो लाइन। उन्होंने लिखा था एक बार, एक गाना उन्होंने पुरान है हाँ। कि ये एक बार चक्र सुदर्शन और सत्यभामा और गरुड़, ये तीनों आदमी को ये घमंड हो गया। आपस में तीनों आदमी बात कर रहे थे कि बहुत वीर बनत थे। ये कौन कह रहा है? चक्र। अगर मैं न करूं तो किसी पर फतह नहीं पाएंगे। क्या बात। गरुड़ ने कहा कि सकतों पहुंच जाते, लेकिन वो हमार देन है, मैं पहुंचाता हूं। सत्यभामा ने कहा कि क्या हमसे निश्चिता हैं? और ये बात मालूम हो गया प्रभु को। उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने गरुड़ जी के द्वारा कहे कि अयोध्या में हनुमान नाम का एक बंदर है, जाओ उसको तुम ले आओ। उसी पर उन्होंने लिखा है कि कर घमंड वरियार कराए आपन हंसी अपार गरुड़ सुदर्शन और सत्यभामा नार। कि किया गर्व सत्यभामा रानी क्या सीता मुझसे सुंदर, और खुद घमंड सुदर्शन कैले हमसे हार गए हैं इंद्र। गर्व गरुड़ के मैं हरिवाहन हूँ विजयी जग के अंदर, घमंड लग तब तीनों जन का कहें गरुड़ से नंद कुंवर। कि चट से पकड़ अवध से लौटे हनुमत नाम एक बंदर। कहें कि जाओ अयोध्यापुरी में एक हनुमान नाम का बंदर है, उसको तुम लेकर के गरुड़ जी से कह तुम जाओ ले आओ। लेकिन आगे छंद लिखा है बाबू साहब ने कि छबील भाव मंग बात व्यंग में विहंग को चले लिए घमंड हूँ अनेक अंग अंग में। जरा विलंब ना किए ही ये जो हुक्म श्याम का सुभक्त राम का, जहाँ तहाँ गए उमंगर में। झुके नहीं विचार से महान शान में, भरे खड़े खड़े विहंग जी कहें सुनो तरंग में। टिको ना टेरते तुम्हें सुशाम धाम द्वारिका, अनंत प्रेम है चलो तुरंत संत संग में। तो हनुमान ने कहा ठाढ़े कपि कलोलन, अरे तो जानू ना घनश्याम ठिठोलन। क्या कह रहे हो तुम? मैं घनश्याम को नहीं जानता। कौन जानते हो? कि डोल मेरे हृदय में दशरथ कई ललनवा धवनवा बन के आनई बनरा। ये उनकी लेखनी थी। तो जब उन्होंने कहा मैं नहीं जानता, जाओ कि डोले मेरे हृदय में दशरथ का ललनवा धनवनवा बन के आने बनरा। तब गरुड़ जी क्या कहते हैं कि ढेर देर क्यों करता बंदर, है मिलना बनवारी से, और तुमको चलना जरूर होगा बोले गरुड़ खुमारी से। थे फटकार कहे हनुमत बम प्रेम है अवध बिहारी से, दरकार नहीं है हमको कोई तेरे मदन मुरारी से। तब धरे झपट के अंग
और धरे झपट के अंग कहें कि चलो हमारे संग धवनवा बन के आनई बनरा, नहीं बजरंग हिले लख बिहंग कह गुमनवा, धवनवा बन के आनई बनरा। फिर क्या कहते हैं कि पुनगुमान को जान, पुनगुमान को जान, फजीहत करने लगे महान, कि कहें हनुमान करथ कहे जबरी कहें हनुमान। कि बार बार तो हंसे कहियला समुझाई, और भक्त हम राम कह भजियला रघुराई, मानत ना कहनवा तू देखा थे बड़ा रगरी कहें हनुमान करथ कहे जबरी मन। और अकड़े गरुड़ जी मन में कई के अभिमानवा, फिर गरुड़ थोड़ा रवानन, आकड़े गरुड़ जी मन में कई के अभिमानवा, और रस में बढ़ौल पूछ अंजनी ललानवा, लूम से दबौल पराए लागल पाजरी कहे हनुमान कराला कहे जबरी कहे हनुमान। तब बिकल बिहंग अंग अंग दुख भारी, और श्याम घन श्याम श्याम राहल पुकारी, आवा हो मुरारी अब खबरिया लेता हमारी कहे हनुमान कराल कहे जबरी कहे हनुमान। तब खिसियाए गरुड़ फिर पकड़े दोबारा, और सरजू जी में फेंकी दिहल पवन कुमारा, हुचुर हुचुर धारा में करल जैसे गगरी कहे हनुमान कराला कहे जबरी कहे हनुमान। तब किसी तरह से अब दिल थाम, किसी तरह से अब दिल थाम, आए रहे जहाँ घनश्याम कहें अंजाम, छिपा के मोहन से बयनवा, धवनवा बन के आनई बनरा। क्या कहते हैं कि ख्याल कर मैंने भेद कपी से कहा, कि बुलाया तुझे बनवारी मेरे, गर्व से वह कहा जाऊं मैं ना कभी, चाहिए ना मुझे बनवारी तेरे, घनश्याम कहें जा दोबारा कहो, कि बुलाया है अवध बिहारी तेरे। तचूर दिल हो चुका था गरुड़ कांपते, क्या करम में लिखा हो नहारी मेरे। भगत सोचे जी बच जाई, लेकिन जब प्रभु कन्हैया ने कहा कि दोबारा जाकर के कह दो कि भगवान राम तुम्हें अवध बिहारी बुलाए हैं, लेकिन तब तो छूट गया था धीर, छूट गया था धीर, मगर तो जाए लगन फिर, जाबिर जंगबीर बजरंगी के समनवा, धवनवा बन के आनई बनरा। पहुँच गए तो झंझट से दुख बाढ़े, झंझट से दुख बाढ़े, हिम्मत हारे जनवा गाढ़े ठाढ़े, गरुड़ बल करिया कपी के अगवा, डर से डोल ले चकरिया कपी के अगवा। लम्बे खड़ा हैं, ढाड़ धर के कहें दूर से सुनो कपी जी आप, अब आप कहें अब की जाइए, लमोज खड़ा कहन आप कहें कि सुनो कपी जी आप, और तुम्हें बुलाए राम तुम्हारे, तुम्हें बुलाए राम तुम्हारे, चलो संग कला पर थर थर कांपत बा टंगरिया कपी के अगवा। तो और क्या कहते हैं गरुड़ जी कि देर हो गई चढ़ो पीठ पर, गरुड़ गर्भ में अइलें, कहें दुविधा के आवे जाए भैया बड़ा टाइम हो गया, काम अपने पिठिया चढ़ा हम पहुँचा दी, कहें देर हो गई चढ़ो पीठ पर, गरुड़ गर्भ में अइलें। तो हनुमान कहें अरे धरो डगर तुम मैं आता हूँ, जैसे ही कहें पैर सुत गए, कहें धरो डगर तुम मैं आता हूँ, हनुमत बोलत भइले नाही कैले, फिर से सरिया कपी के अगवा। चल दहन हनुमान गरुड़ जी तो वहाँ से चले ना अपन कहाँ, और पर अब जब चल दहन यहाँ से तो भगवान कन्हैया यहाँ द्वारिकापुरी में जान गए कि अब हनुमान जब चक से आ जाएंगे, तो उन्होंने क्या कहा कि परम पुजारी चक्र सुदर्शन से बोले बनवारी, कि तुम इसी गेट के ऊपर पहरा देना, कोई अंदर न आने पाए, मैं अंदर किसी काम से बैठ रहा हूँ। तो परम पुजारी चक्र सुदर्शन से बोले बनवारी, फाटक पर पहरा देना आवन कोई धनुधारी, बैठे भारी ले खुमरिया कपी के अगवा। तब आगे का कहन कि बलदाऊ के भैया, अरे बलदाऊ के भैया मोहन रचने लगे उपैया, कि जा सौजी कछैया कन्हैया बड़ा रगरी, जा सौजी कछैया। और भाखन सती भामा जी से मदन मुरारी, और महावीर आवत हूँ राम कै पुजारी, आवा बन के सीता हमहूँ राम बनी लाहरी, सीता राम बनी लाहरी, जा सौजी कछैया कन्हैया बड़ा रगरी, जा सौजी कछैया।
और रघुबर के रूपवा बनाए घन श्याम, और लाखों श्रृंगार कई के ऐली सती भामा, विपिन बिहारी के बगलियाँ बैठल गुजरी, जा सौजी कछैया कधैया बड़ा रगरी, जा सौजी कछैया। अब इतने में हनुमान जी आ गए और सन्मुख फाटक पर पहुँचे। कभी भजत भगत भगवंता, अब खड़े रहो जब कहे चक्र। हनुमान जी पहुँचते हैं तो तुरंत चक्र दर्शन खड़े गए, अंदर नहीं जाना है। अब खड़े रहो जब कहे चक्र, तब मुख में धरे तुरंत हनुमंता, गैले यगरिया कपी के अगवा। तुरंत चक्र दर्शन उठा के मुख में रख लिया, सीधा आगे बढ़ गई। और जब आगे देखते हैं वहाँ क्या देखते हैं, कहें शरणागति हूँ दरस दियो दिखलाजो जनंत प्रीता। अब हनुमान जी तो जान गए, उन्होंने कहा शरणागत हूँ दरस दियो दिखलाजो अनंत प्रीता। अरे खुद पूछें ये किसकी दासी, कहें खुद पूछें ये किसकी दासी, बदल गई क्या नीता सीता, कहवा मोरी मतरिया कपी के अगवा। विष्णु तब कहें, तब पूछें कि अरे चक्र दर्शन का तो मिला रहें हनुमान जी से। तब विश्वदलन के पूछे पर फिर चक्र दर्शन धैलें, तब निकाल के धाई दी हैं। विश्वदलन के पूछे पर फिर चक्र सुदर्शन धैलें, लीला ई सब हो जाने के बाद गरुण तब अइलें, कैलें लखन नीचे नजरिया कपी के अगवा। कहते नटखट रामाधार घमंड भय तीनों का छार, घमंड करने वालों का होती है हाल।